So hello, hi, how are you students? For last 3 or 4 days, I have been teaching you grammar, but now it's turn to teach and read English first, and its name Behave. It's your textbook. It's one of your textbook for 9th classes, and आज का जो चैप्टर है एक्चुअली इट्स नॉट अ चैप्टर, इट्स ए पोएम. इट्स नेम इज़ विंड. जी हाँ, हवा. इसके पोएट हैं सुब्रमण्या भारती. ये साउथ इंडियन है, साउथ इंडियन थे, दक्षिण भारत के कवि हैं. और ये एक ही वॉज अ वेरी ग्रेट पोएट ऑफ साउथ इंडिया एंड ही हैज़ कंपोज मैनी पोएम्स एंड उनकी काफ़ी सारी पोएम्स ट्रांसलेशन हिंदी में भी है. काफ़ी सारी पोएम्स उनकी हिंदी में भी ट्रांसलेट की गई हैं. काफ़ी ओल्ड टाइम के पोएट थे, 1882 से 1921 तक. सो लेट्स कंटिन्यू टुडेज टॉपिक विंड. पोएम का नाम तो विंड है, हवा है, लेकिन कवि इस पोएम के ज़रिए कहना क्या चाहते हैं वो चीज़ मेन है, उस पर हमें फोकस करना है. वैसे तो समझने वाले तो अपने हिसाब से समझते हैं. वो आपने सुना होगा कि जितने मन उतने संसार. तो सभी के सोचने के अपने अपने नज़रिए हैं, तरीके हैं. हम में से कुछ इसे हवा से बातें करना समझकर छोड़ भी सकते हैं और कुछ इससे सीख भी ले सकते हैं. तो अच्छा लर्नर तो वही होता है who is curious all the time to learn new things, जो नई चीज़ों को सीखने के लिए हमेशा तत्पर और उत्सुक रहता है. तो आइए इसके माध्यम से क्या कहना चाहते हैं वो देखते हैं. कि जैसे हवा है, विंड है. हवा चलती है, चीज़ें तोड़ मोड़ देती है आपकी. जब तूफ़ान चलता है आपके पेपर्स उड़ा देती है, विंडो तोड़ देती हैं. लेकिन क्या आपने देखा है कि हवा हमेशा जो कमज़ोर होते हैं उन चीज़ों को ही उड़ा कर ले जाती है और तोड़ मरोड़ देती है. ठीक इसी तरह जैसे ये कहना चाहते हैं, ये इसमें तो कह रहे हैं कि अपने घरों को मजबूत कीजिए, अपने घर में मजबूत दीवारें बनाइए, अपने दरवाजे मजबूत कीजिए, ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं. मगर इससे यह भी, इसका मतलब ये भी है कि जैसे हवा से मतलब है लाइफ चैलेंजेस का, कि जब लाइफ में चैलेंज सबके आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, चुनौतियाँ आती हैं. एंड समटाइम्स द सिचुएशन इज़ समवन थिंक दैट व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट, कि क्या करूं और कैसे करूं. इतनी बुरी तरह से आदमी डिप्रेस्ड हो जाता है. और कुछ तो उससे उबर जाते हैं जिनमें क्षमता होती है, जिनकी मेंटल कैपेसिटी स्ट्रॉन्ग होती है, वो तो उबर जाते हैं. और कुछ लोग हमेशा के लिए दबकर रह जाते हैं परिस्थितियों में. तो ये हवा से इसका मतलब है पोएट का कि जो विषम परिस्थितियाँ आपकी लाइफ में आती है वो हमेशा उन लोगों को ही दबाती हैं जो कमज़ोर होते हैं. जो स्ट्रॉन्ग होते हैं वो तो सामना करते हैं और आगे बढ़ते हैं. जैसे आपने देखा होगा कि जब आग लगती है और जब जो आग जितनी कमज़ोर होती है, छोटी होती है, हवा उसे बुझा देती है. लेकिन अगर आग स्ट्रॉन्ग होती है या ज़्यादा लगी होती है तो हवा से और भड़क जाती है, हवा उसे और भड़का देती है और ज़्यादा सहारा दे देती है. तो बच्चों यही जो हमारी लाइफ है, जो नेचर है, अगर हम प्रिपेयर नहीं है, किसी चीज़ को करने के लिए रेडी नहीं है, तैयार नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो जो लाइफ चैलेंजेस है, जो अपोजिट और ओल्ड सिचुएशंस है वो हमें दबा देती है. और जिस तरह हवा बुझा देती है छोटी मोटी आग को, उस तरह वो भी हमें दबा देती है. लेकिन अगर हम स्ट्रॉन्ग बने, जैसे आग अगर स्ट्रॉन्ग हो तो हवा उसे और ज़्यादा बढ़ा देती है. तो जो नेचर है, जो प्रकृति है, जिसे परमात्मा कहें या कुछ भी कहें, वो हमें और ताकत देता है. यदि हमारे इरादे स्ट्रॉन्ग हैं, मजबूत है, तो वो हमें और ज़्यादा इरादे मजबूत करने की क्षमता देता है, शक्ति देता है. तो यही इस पोएम के पीछे का जो मोरल है वो मैंने पहले ही आपको बता दिया है.
अब देखते हैं किस तरह से पोएम में इन्होंने डिस्क्राइब किया है इन जज्बातों को। द विंड ब्लोज स्ट्रांगली एंड causes a lot of destruction. How can we make friends with it? हवा चलती है बहुत तेज़ी से, स्ट्रांगली चलती है और एंड causes a lot of destruction, और कारण बनती है एक बहुत अधिक डिस्ट्रक्शन का। डिस्ट्रक्शन का जो मीनिंग होता है, ये बना है डिस्ट्रॉय से, जैसे किसी को बर्बाद कर देना, तो बहुत बहुत बड़ी बर्बादी का कारण हवा बनती है जब तेज़ी से यह चलती है। तो हम हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विद इट, हम इसके साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार कैसे कर सकते हैं, हम हवा को मित्र कैसे बना सकते हैं, अब ये बताते हैं। विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ। हवा धीरे चलो, विंड फिर कोमा है, कम सॉफ्टली, अगर यहाँ कोमा नहीं होता तो उसका मतलब होता कि हवा धीरे चलती है, हवा धीरे चलती है। ये विंड फिर कोमा कम सॉफ्टली, हवा धीरे चलो। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, विंडोज के शटर मत तोड़ो, पेपर को मत बिखराओ, स्केटर इधर उधर मत करो। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, और जो सेल्फ पर बुक रखी है उनको थ्रो डाउन मत करो, उनको इधर उधर मत पटको, मत फेंको। देयर लुक वट ही डिड, देखो तुमने क्या कर दिया है। यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने उन सबको इधर उधर फेंक दिया है। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, यू बोट रेन अगेन, तुमने किताबों के पेजेस को टोर कर दिया है, यानी फाड़ दिया है, और तुम फिर से बरसात लेकर आई हो। जैसे हवा जब आती है तो बरसात लेकर आती है, साथ में कभी कभी आंधी तूफान जब चलते हैं तो अक्सर उसके पीछे बारिश भी आती है कुछ टाइम बाद। तो ये पोएट कह रहे हैं कि तुम फिर से बारिश लेकर आ गई हो, ये कोई पहले जैसे आई थी और बरसात लेकर आई थी, तो फिर से कहते हैं कि तुम फिर से बरसात लेकर आ गई हो हवा। यू वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, तुम बहुत चालाक हो, तुम गरीबों यानी कमज़ोरों का ही मजाक बनाती हो। पोकिंग फन एट का मतलब होता है मेक फन ऑफ समवन, किसी व्यक्ति का मजाक बनाना। तो तुम कमज़ोरों का ही मजाक बनाती हो, तुम इतने चालाक हो। फ्रेल crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts। ये कहते हैं कि फ्रेल का मतलब होता है वीक यानी कमज़ोर, और क्रम्बल का मतलब होता है तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर देना। ब्रेकिंग इनटू पीसेस, कि तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर देना, कि तुम जो वीक होते हैं उनके घरों को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर देती हो। क्रम्बलिंग डोर्स, उनके दरवाजे तोड़ देती हो। क्रम्बलिंग रैफ्टर्स, जो कमज़ोर रैफ्टर्स होते हैं, यानी रैप्टर्स का मतलब होता है एक तरीके बीम होते हैं जिन पर ऊपर छप्पर रखा जाता है, कि तुम छप्पर वगैरह जो कमज़ोर होते हैं सब तोड़कर टुकड़े कर देती हो। क्रम्बलिंग वुड, लकड़ियाँ तोड़ देती हो। बॉडीज़ तोड़ देती हो, यानी कि जो बॉडीज़ होती है आदमी की, उसको भी हार्म पहुंचाती हो तुम तेज़ चलकर, हवा को कहते हैं क्रम्बलिंग लाइव्स। और ज़िंदगियाँ तहस नहस कर देती हो, ज़िंदगियाँ बर्बाद कर देती हो। क्रम्बलिंग हार्ट्स, और साथ में हड्डियों को, दिल को भी तोड़ देती हो, लोगों के दिलों को भी तोड़ देती हो। तो ये कौन सी हवा की बात कर रहे हैं जो लोगों को भी तोड़ देती है, उनकी ज़िंदगियाँ तबाह कर देती है, लोगों के दिलों को तोड़ देती है, घरों को तोड़ देती है। ये बात कर रहे हैं उसी इनडायरेक्ट जो मैंने आपसे कहा था, लाइफ चैलेंजेस कहो या विषम परिस्थितियाँ कहो या ओड इवेंट्स कहो, ओड सिचुएशंस कहो, द सिचुएशन दैट समवन कैन नॉट हैंडल ईजिली, कि जो ऐसी सिचुएशन जो कोई हर एक व्यक्ति आसानी से हैंडल नहीं कर सके, वो कहो। तो ये जो पोएट है ये हवा से कहते हैं कि हवा तुम बहुत चालाक हो, तुम कमज़ोरों के साथ ही मजाक किया करती हो, तुम गरीबों के घरों को तोड़ देती हो, तुम कमज़ोरों के घरों को तोड़ देती हो, किसी के दरवाजे तोड़ देती हो, किसी के छप्पर तोड़ देती हो, किसी के जंगलों को बर्बाद कर देती हो, वनों को, लकड़ियों को, किसी की बॉडीज़ को हार्म करती हो, किसी की ज़िंदगियों को तहस नहस करती हो, किसी के दिलों को तोड़ती हो। द विंड गॉड विनोज द क्रसेस देम ऑल, और जो विंड गॉड होता है, विंड गॉड इन्होंने कहा है वायु देवता जिसे कहते हैं हिंदू, यानी वायुदेव हवा को कहते हैं। विंड गॉड विनोज एंड क्रसेस देम ऑल, विनोज ये बहुत ही काम आने वाली वर्ब है, इसको ज़रा गौर से सुनना, और हो सके तो जब मैं आपको लेसन पढ़ाता हूँ
तो एक पेन और एक कॉपी लेके बैठा करो, जो मैं मीनिंग आपको बताता हूँ वो साथ साथ वीडियो पॉज करके लिखते रहा करो। द विन गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। विन गॉड जो है उन सबको विनो कर देता है और उन सबको क्रश कर देता है। तो विनो का जो मतलब होता है, जैसे आपने अपने घर में देखा होगा, जब आपकी मदर अनाज साफ करती है तो उसे क्या कहते हैं आम भाषा में? जिससे अनाज साफ करती है उसे छाछ शायद हाँ कहते हैं। तो जो अनाज साफ करने की क्रिया है, चक्की पे जो अनाज पहुंचाने से पहले आप लोग साफ करते हो, उस अनाज साफ करने की क्रिया को क्या कहते हो? उसे विनो कहते हैं बेटा, उसे विनो करना कहते हैं। कि मदर इज़ विनोइंग द ग्रेन, मदर इज़ विनोइंग द ग्रेन, मदर विनोज द ग्रेन, है ना। मदर जो है अनाज को विनो कर रही है, फटकार रही है, फटक रही है, पछोड़ रही है। कि कहते हैं ना पछोड़ना, क्या कर रहे हो? अनाज पछोड़ रही हूँ, वो उसे विनो कहते हैं। तो ये कहते हैं कि जो वायु देवता है उन सबको विनो कर देते हैं, कुचल डालते हैं। जो कमज़ोर होते हैं उनको तो वायु देवता कुचल देते हैं और उन सबको छांट देते हैं। कि जो व्यक्ति स्ट्रांग होते हैं उनको अलग कैटेगरी में विनो करके छांट देते हैं। जैसे जब माता जी अनाज साफ करती हैं तो गंदे गंदे जो अनाज होते हैं एक तरफ छांट कर अलग कर देती है, कैटेगराइज कर देती है, और अच्छे अच्छे अनाज अलग रख देती है। तो वही काम वायु देवता कर रहे हैं यहाँ, कि जो कमज़ोर लोग हैं उन्हें छांट कर अलग दूर फेंक देती है, वेस्ट में फेंक देती है। और जो अच्छे होते हैं, जो स्ट्रांग होते हैं मेंटली और हार्टली और बॉडीली, उनको आगे का रास्ता दिखा देती है और उनको और भी सहारा देती है। He won't do what you tell him. So come, let's build strong homes. Let's join the doors firmly. Practice to firm the body. Make the heart steadfast. अब पोएट कहते हैं कि वह ऐसा नहीं करेगा, वायु देवता ऐसा नहीं करेगा जैसा आप उसको कहेंगे। He won't do what you tell him. वह ऐसा नहीं करेगा जैसा आप उसको कहते हैं। तो आइए, यानी वह आपके कहने से नहीं चलेगा, तो हमें क्या करना है? आओ। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। आओ मजबूत घर बनाएं। लेट्स जॉइंट द डोर फर्मली। आओ अपने दरवाज़ों को दृढ़ता से जोड़ें। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी। आओ बॉडी को मजबूत करने की प्रैक्टिस करें। मेक द हार्ट स्टेड फास्ट। आओ अपने दिल को स्टेड फास्ट करें, फर्म करें, स्ट्रॉन्ग करें। स्टेड फास्ट का मतलब ही स्ट्रॉन्ग होता है। तो आओ अपने दिलों को मजबूत करें, आओ अपनी बॉडीज़ को मजबूत करें, आओ अपने जो दरवाजे हैं उनको मजबूत करें, और आओ अपने घरों को पक्का बनाएं, मजबूत करें। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। ऐसा करो और फिर हवा हमारा दोस्त बन जाएगी, फिर हमारे घरों को नहीं गिराएगी, फिर किसी के जीवन को तहस नहस करेगी। जब हम खुद से स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो हवा कुछ नहीं करेगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लावर्स, हिज फ्रेंडशिप इज गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे। ये कहते हैं कि जो हवा होती है वो जो कमज़ोर आग होती है उसको बुझा देती है, ब्लो आउट कर देती है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरिस। और वह जो कमज़ोर हवा होती है उसको रोर एंड फ्लोरिस कर देती है, यानी उसको और भी ज़्यादा हाई और डेवलप कर देती है, और ज़्यादा बढ़ा देती है उसको। हाई यानी रोर यहाँ पे, और फ्लोरिस यानी डेवलप विकसित कर देती है, और ज़्यादा बढ़ा देती है। उसकी तो दोस्ती बहुत अच्छी है। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे। हम तो उसका प्रत्येक दिन उसको प्रेज करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। तो फिर से मैं एक बार कहता हूँ कि पोएट ये कहना चाह रहे हैं हवा के नाम पर, कि जैसे आपकी लाइफ में और इवेंट्स आते हैं, कठिन परिस्थितियाँ आती हैं, तो जब तक आप खुद मजबूत नहीं होते हैं कोई आपका साथ देने वाला नहीं है। अब देखो, इसने कहा कि हम हवा को कैसे दोस्त बनाएं। हमने तो सोचा था कि ये बताएगा कि कैसे उसको दोस्त बनाना है, कैसे उससे बातें करनी है, मगर नहीं। पोएट ने कहा है कि हम हवा को ऐसे दोस्त बना सकते हैं कि अपने घरों को मजबूत करो, अपने दरवाज़ों को मजबूत करो, अपने दिलों को मजबूत करो, अपनी बॉडी को मजबूत करो। ये इसने कहा है। इसने सब कुछ अपना ही मजबूत करने को कहा है। तो बेटा इसका मतलब ये है कि आपकी अगर ज़िंदगी में कोई उतार चढ़ाव आते हैं तो आप खुद को मजबूत करो। जो बाहरी कारक हैं उनको दोष मत दो,
कि ये हो गया कि मैं मेरे एग्ज़ाम में नंबर कम आए हैं, तो क्वेश्चंस अच्छे नहीं आए, या पढ़ने का मौका नहीं मिला, या पिताजी ने ज़्यादा इस साल ज़्यादा काम बताया है। ये सब मैकेनिज़्म है, ये सब बचने की युक्तियां हैं। आप खुद को इम्प्रूव करो। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं बेईमान कि वो बोलते हैं कि किस्मत में यही था, कोई फेल हो गया, किस्मत में यही था। अरे आप एक बार फिर मैकेनिज्म का यूज़ कर रहे हैं, फिर से आप युक्ति ढूंढ रहे हैं, दूसरे पर थोप रहे हैं। आप क्यों ना उन बुक्स को फ्रेंडली बना लें। उन बुक से दोस्ती कैसे करें? जैसे इसने यहाँ हवा से दोस्ती करी, तो आप बुक से दोस्ती करो। कैसे? अपने माइंड को डेवलप करके, अपने रीडिंग हैबिट को इम्प्रूव करके, ऐसे आप कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी दुनिया में कोई भी काम पॉसिबल बनाना है, तो आप खुद को ऑब्जर्व करें, खुद को देखें कि मैं कैसे चेंज हो सकता हूँ, तब ये चीज़ चेंज करी जा सकती है। तो यही इसका पर्पस और मोरल था। Or two and more questions you will find in the examinations from this poem. So it's very important to read it aloud at your home, sitting in a corner, sitting in a quiet place. अकेले में बैठकर इसको ज़रूर पढ़ना है या डिस्कस करना है फ्रेंड्स के साथ में, और इसकी क्वेश्चन आंसर भी कल करा देंगे। तो जैसा मैंने कहा, इसमें से आपको क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा एग्जाम में से, इसलिए इसको बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, हर एक पोएम को ध्यान से पढ़ेंगे, हर एक पोएम के पीछे पर्पस होता है। तो आज के लिए इतना ही, और पढ़ते रहेंगे और बढ़ते रहेंगे और अपना ख्याल रखेंगे। ओके, थैंक यू।